हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग चर्चा करेंगे सांघवी मोटर्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज इस शेयर में 11% के आसपास की मूव आई है। तो ये मूवमेंट क्यों आई है और आगे इसका चार्ट क्या कर रहा है, किस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम दोनों विषय पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग चार्ट पे और देखते हैं चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ गए हैं स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि देखिए यहाँ पे आज 10-11% की तेजी आई है। तो क्यों आई है? तो दोस्तों, इस कंपनी कल यानी शुक्रवार को 12 सितंबर को अपना डिविडेंड का पेमेंट अनाउंसमेंट किया है। तो कल इस कंपनी में जिन शेयर होल्डर्स के पास इनके शेयर रहेंगे उनको कल डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, लोग डिविडेंड मिलने से एक दिन पहले इसलिए शेयर खरीदते हैं ताकि उसके अकाउंट में शेयर हो और इसका बेनिफिट वो डिविडेंड के रूप में उठा सके। तो मेन कारण ये था जिसके कारण इसके अंदर आज मूवमेंट आई है 10 से 11% की। ठीक है दोस्तों, हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि आगे इस चार्ट में क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एवं लाइक कर दीजिए ताकि किसी तरह का वीडियो नोटिफिकेशन में डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं चार्ट पे। ये डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। इसका ब्रॉडर व्यू लेने के लिए सबसे पहले हम लोग वीकली पे आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये वीकली का चार्ट खुला हुआ है। अब वीकली में अगर देखें तो देखिए ये स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट ये अप ट्रेंड में रहा है शेयर और मई 2024 के आसपास से डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जब डाउन ट्रेंड में शेयर आया तो सपोर्ट कहाँ लिया? तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट लाइन में मल्टी ईयर का सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं वो दिखा रहा हूँ कि शेयर यहीं पर से रिवर्सल क्यों लिया। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो देखिए पहला सपोर्ट मल्टी ईयर का कब का था? 2015 के आसपास का ये सपोर्ट था। फिर यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया था जो कि 2023 के आसपास था। तो ये दो मल्टी ईयर का सपोर्ट था, तो एक ऐसे बन रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। फिर दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, ट्रेंड लाइन की बात करें, तो देखिए एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट था, सेकंड मल्टी ईयर का यहाँ पे था, थर्ड यहाँ पे था और फोर्थ यहाँ पे था। तो ऑब्वियस था कि फिफ्थ यहाँ से लेना था, मैक्सिमम चांसेस था। और शेयर ने वही किया। यहाँ से लगातार ये जुलाई 2024 से डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था और फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसका मूवमेंट कैसा हुआ। तो अब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर आते हैं और इसको देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। तो ये देखिए शेयर जब से डाउन ट्रेंड था उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर से इसने एक दो तरह का करेक्शन किया। ठीक है, एक इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया जो कि प्राइस ना ये ऑलमोस्ट 750 के करीब से नीचे गिर करके ये ये प्राइस 750 से गिर करके 200 के आसपास आया और इसने अपना प्राइस वाइज करेक्शन पूरा किया। अब प्राइस वाइज के साथ साथ ये अपना टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा कर रहा था कि जुलाई मई 2024 से लेकर के अभी एक साल से ज्यादा हो चुका है और ये अपना टाइम वाइज करेक्शन भी कर रहा था। और अगर यहाँ से जब से इसने रिवर्सल लिया है मार्च 2025 से, तब से ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज में है और अभी धीरे धीरे ये अपर मूवमेंट लेने की तैयारी कर रहा है क्योंकि ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी आकर के ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो अब यहाँ ये नीचे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो ये अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि ये सबसे पहले ये देखिए यहाँ से एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई और उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन किया और फिर से एक ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन किया और फिर से आज 11% की तेजी है। तो ये धीरे धीरे अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर से देखिए तो आज इसका जो क्लोजिंग हुआ है, ये क्लोजिंग एकदम से कह लीजिए कि एक रेजिस्टेंस पे हुआ है। अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस पे हुआ है।
अगर अगर देखा जाए तो आगे का अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, उसको अगर हम मार्क करें तो ये देखिए, एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये बन रहा है। तो कल के डेट में देखना होगा दोस्तों कि ये यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देता है, या फिर यहाँ से फिर से ऐसे रिटेस्ट करके और इस तरह से ब्रेकआउट देता है, या फिर इस तरह से ऐसे ब्रेकआउट करके फिर से ऐसे रिटेस्ट करके और इसको हाई को टच करता है। तो दोस्तों सारा सिनारियो यहाँ पे किस किस तरह से हो सकता है, जिस तरह का इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है उस हिसाब से ये कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर वॉल्यूम को देखा जाए दोस्तों तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। इससे पहले भी यहाँ ब्रेकआउट दिया था तो ये भी वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था। आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई भी 70 के आसपास है, तो आरएसआई भी अच्छा अच्छा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने सारा सिनारियो इसमें मैंने बताने का कोशिश किया है। बाकी दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, इसे किसी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी तरह का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।